की बजट की तैयारियां, खाने पीने की मुतअद्दिद अशिया महंगी होने का इम्कान है। अशिया पर टैक्स ड्यूटी 20% से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। सॉफ्ट ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, जूसेस, कार्बोनेटेड महंगे होने का खदशा। सोडा वाटर और नॉन शुगर स्वीट्स भी महंगी होने का इम्कान है। दूध से बनी सनती मसनूआत पर भी 20% टैक्स लगाने की तजवीज़। टैक्स बढ़ने से सॉसेजेस, खुश्क, नमकीन या स्मोक मीट भी महंगा हो सकता है। आइंदा बजट में बेकरी आइटम्स पर 50% तक टैक्सेस में इजाफे का इम्कान। आइसक्रीम्स, फ्लेवर्ड या स्वीट योगर्ट, फ्रोजन डिजर्ट पर भी टैक्सेस में इजाफे की तजवीज़ है। एनिमल या वेजिटेबल फैट से बनी तमाम दीगर अशिया पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़। आइंदा 3 साल में इन अशिया पर टैक्स की शरह में बतदरीज 50% तक इजाफे का तखमीना लगाया गया है। पीटीआई सियासी कमेटी में किए गए फैसलों पर ओहदेदारों के एतराज़ात सामने आ गए। सूबाई ओहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार दे दिया। अरकान का कहना है बानी पीटीआई से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इत्तलात बयान जारी करे, ये कबूल नहीं। मरकजी मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी शेख वकास के कंट्रोल में जाना मुनासिब नहीं। बानी से मुलाकात करके उनका पैगाम कोई भी मीडिया या मुतल्लिका शख्स तक पहुंचा सकता है। बानी से मुलाकात के लिए नाम नामजद करने पर खुसूसी कमेटी पर भी एतराज़ात आयद। बानी पीटीआई को दरख्वास्त की जाए, वो जिसे बुलाएं उसे मुलाकात के लिए जाना चाहिए। जेल में बानी पीटीआई से अमरीकियों की कोई मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू में कि सिर्फ अपने आप को मुतलका रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आरिफ अलवी ने वहाँ जो बातें की हैं वो सारा रियासत मुखालिफ बयानियाँ दे रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि पीटीआई की पॉलिसी क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, हर फर्द अपनी ज़ात में एक पार्टी बना हुआ है, अपना अपना एजेंडा और मफाद है, इसीलिए वो बानी पीटीआई को भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मुलाकातों को भी इस्तेमाल करते हैं। अब आज़म सवाती कह रहे हैं मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहा हूं। इंतजार कीजिए कि वो शख्सियत क्या है और उससे क्या लेकर आते हैं। केनाल्स किसी सूरत नहीं बनने देंगे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान किया है, जिसमें अवाम भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। हमारा केस मजबूत है और हमारे मौक़िफ़ को कोई मुस्तरद नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अवाम के साथ होंगे, विफाक के साथ नहीं होंगे। एक सवाल के जवाब में कहा मुझे पता नहीं कि आसिम सवाती को किसने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, ताहम हम चाहते हैं कि पीटीआई वाले अपनी तर्ज़े सियासत को छोड़कर मुस्बत सियासत करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला होकर आने वाले जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जजेस सीनियरिटी से मुतालिक केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। अगर जजेस के तबादलों में इजाफी मरात होती तो एतराज़ बनता था। सदर खुद से जजेस के तबादले करें तो सवाल उठेगा, लेकिन चीफ जस्टिस की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक है। सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आइन में सिर्फ इतना लिखा है कि सदर जज का तबादला कर सकते हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स में कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कयाम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियां खाली थी तो ट्रांसफर के बजाय उन्हीं सूबों से नए जजेस क्यों तैनात न किए गए? हम जब आर्जी जज बनते हैं तो हल्फ होता है, मुस्तकिल होने पर दोबारा होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए सीनियरिटी हमारी इस हल्फ से गिनी जाती है, नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाए तो तबादले से पहले वाली सर्विसेज और सिफर हो जाएंगी। मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सेनेट में गैर कानूनी भर्तियां नैब हरकत में आ गया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दौर में भर्तियों का रिकॉर्ड नैब के हवाले। साबिक चेयरमैन सेनेट ने 250 अफराद को डेपुटेशन में अलग से लाए थे। सराय मजमूई तौर पर 502 अफराद भर्ती किए गए। साबिक चेयरमैन सेनेट की भर्तियों के खिलाफ सेनेट में भी इंक्वायरी हुई थी। नामालूम वजूहात की बिना पर साबिक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई थी। नैब ने नोटिस लेते हुए सेनेट सेक्रेटेरिएट से मुकम्मल रिकॉर्ड ले लिया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर की सेनेट सेक्रेटेरिएट को नैब के साथ ताउन की हिदायत। अदालतों ने पहले नैब को
सपोर्ट किया। इसके जुल्म से आवाम की चीखें निकल गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बुलड़ा शरीफ जमीन खुर्द बोर्ड केस में रिमार्क्स, कहा आप लोगों को शौक है कि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि लोग अदालतों में आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल किया कि क्या इस रेफरेंस से पहले सीडीए वाले गिरफ्तार किए हैं। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं, सीडीए से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा फिर कैसे चीजें पूरी की हैं, सबूत कहां से आए। हर सिविल चीज को आपने उठाकर क्रिमिनल में डाल दिया है। लोगों ने जमीनें लेकर मुतबादल जमीनें देने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अगर अदालत ये कह दे कि सीडीए ने गलत किया है तो क्या होगा। अदालत ने नैब तहकीकात के खिलाफ मरकजी केस पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र ने साबिक तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। मुल्की तारीख में पहली बार रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 25 में तरसीलात ज़र की आमद पहली बार 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गए। मुल्की तरसीलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी। सबसे ज्यादा तरसीलात सऊदी अरब ने 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुए हैं। यूएई से तरसीलात ज़र 94 करोड़ 21 लाख डॉलर मौसूल, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर, अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र में तारीखी इजाफे पर समंदर पार पाकिस्तानियों से ज़ारे तशक्कुर, कहा तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे खुशखबरी का आना बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की लगन, जज्बे और मुल्की मैशत पर एतमाद का मजहर है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फख्र है। हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह से महंगाई बढ़ने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गौंग तकरीब से खिताब में जमील अहमद ने कहा कि IMF कर्ज की अगली किस्त मिलने में ताखीर से आइंदा माह से अफरात-ए-ज़र में इजाफा हो सकता है। रवा माली साल के इख्तिताम पर अफरात-ए-ज़र 5 से 7% के दरमियान रहेगी। सरी नमू कम रहने की वजह से मौशी तरक्की की शरह नमू 3% रहेगी। रवा साल तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। तवक्को है जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगे और तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 38 अरब डॉलर होगा। अपनी टीम से 98% मुतमईन हूँ। तमाम मौशी इक़दामात मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। IFC के आला सतह के वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के निजकारी और सरमायाकारी बार इक़दामात पर पाकिस्तान की हिमायत। मईशत के लिए पाकिस्तान में जारी मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात की तारीफ। IFC की वफ्द ने पाकिस्तान में जारी मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। वफ्द का सरमायाकारी और निजकारी के इक़दामात की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वफ्द का कहना था IF कॉरपोरेशन पाकिस्तान एक खुले जहन के साथ आई है। IFC दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में निजकारी बारे वसी तजुर्बा रखती है। तजुर्बे को पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में मुआवनत के लिए बरूएकार लाया जा सकता है। वज़ीर ख़जाना ने मुख्तलिफ शोबों में इदारे की तकनीकी महारत और मुशावरती ताउन को सराहा। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल हो चुका है। इस्तेहकाम मईशत की मजबूती की बुनियाद फराहम करता है। अमरीकी कांग्रेस मेंस के वफ्द का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ्द सिख बरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए करतारपुर राहदारी गया। वफ्द में थॉमस रिचर्ड स्वासी, जोनाथन जैक्सन, कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटी बेकर और अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस शामिल थे। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द का सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात के पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। वज़ीर दाखिला और अमरीकी वफ्द ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द ने गुरुद्वारा का भी दौरा किया और दुआया तकरीब में शिरकत की। तारीखी कुआं भी देखा। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द ने भारत से आए सिख यात्रियों से भी मुलाकात की। अमरीकी कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वासी ने कहा सिख बरादरी के मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई है। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस, आमना अरूज समेत 3 मुल्जिमान को 7 साल कैद की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुल्जिमा आमना अरूज, ममनून हैदर और जिशान को कैद की सजा सुना दी।
अरमुगान के लैपटॉप से आलमी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिले। FIA की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट में कहा गया अरमुगान और उसके वालिद का कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। मुतल्लिका कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर है। फ्रॉड के लिए बनाई गई कंपनी में 25 एजेंट काम कर रहे हैं। अरमुगान ने अपने नामालूम मुलाजिम अफनान के जरिए लग्जरी गाड़ियां खरीदी। इन गाड़ियों की कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। मुलजिम अरमुगान को FIA कल दोबारा अदालत में पेश करेगी।